नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंस पॉइंट भाषा के विषय में। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है कि भाषा क्या होता है। जैसे कि बच्चों, आप लोग को पहले से पता होगा कि व्याकरण पढ़ने के बाद जो है हमको शुद्ध भाषा का जानकारी प्राप्त होता है, जिसके कारण हम शुद्ध भाषा लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। परंतु भाषा होता क्या है, तो उन सारे टाइप को समझने का हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि भाषा क्या है, कैसे बनता है और इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो इन सारे टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड नए वीडियो को अपडेट लाता रहता हूँ। बच्चों, अब हम भाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि भाषा क्या है। तो बच्चों, भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ बोलना होता है। जैसे कि बच्चों, आप लोगों को पहले से पता है, जैसे कि संस्कृत में हम लोग बोलते हैं पढ़ना का पठ धातु, लिखना का लिख धातु, उसी तरह से भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ बोलना होता है। तो आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है कि भाषा संस्कृत की किस शब्द से बना है, तो आप वहाँ पे भाषा शब्द बताइएगा। और अगला बात आता है कि हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को लिख कर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। अर्थात बच्चों, कोई भी मनुष्य अपने मन के भावों को या विचारों को लिख करके या बोल करके प्रकट करता है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने मन की बातों को या भावों को या विचारों को कितना तरह से व्यक्त कर सकता है। तो बच्चों, कोई भी मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को जो है 3 तरह से व्यक्त कर सकता है। जैसा कि मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए हैं कोई वस्तु खरीदने के लिए, तो आप वहाँ पे या तो इशारा करके उस वस्तु की ओर इशारा करके बता सकते हैं, या लिख करके उस वस्तु को मांग सकते हैं, या बोल करके उस वस्तु के विषय में बता सकते हैं या मांग सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को जो है 3 तरह से व्यक्त कर सकता है। तो अगला बात करेंगे हम लोग कि कोई भी मनुष्य अपने मन के अभिव्यक्तियों को जो है कितना तरह से व्यक्त कर सकता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कोई भी मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को 3 तरह से व्यक्त कर सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है, इशारा द्वारा व्यक्त कर सकता है। यदि मनुष्य इशारा द्वारा अपने मन के अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है, तो वह सांकेतिक भाषा कहलाता है। दूसरा है बोल करके। यदि मनुष्य बोल करके अपने मन के अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है, तो उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। यदि लिख करके प्रकट करता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। परंतु अब यहाँ पे बात आता है बच्चों कि भाषा का मुख्य प्रकार कौन होगा। सांकेतिक भाषा को जो है व्याकरण के आधार पे भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आखिर क्यों नहीं रखा गया? जैसे कि बच्चों, आप लोग जानते होंगे कोई गूंगा व्यक्ति रहता है तो उसके घर के जो सदस्य हैं उनके इशारा को समझ जाते हैं, परंतु अन्य व्यक्ति उसके इशारा को नहीं समझ पाते हैं, कुछ गलत अर्थ या कोई अलग ही अर्थ सोच लेते हैं। अर्थात इशारा का अर्थ सभी जगह अलग अलग होता है, जबकि भाषा वो होता है जिसका अर्थ सभी जगह समान हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो सभी जगह एक ही अर्थ प्रदान करता हो, वो भाषा होता है। परंतु इशारा जो है सभी जगह एक अर्थ प्रदान नहीं करता है, इसलिए भाषा की श्रेणी से जो है सांकेतिक भाषा को हटा दिया गया है। और इस प्रकार भाषा के जो मुख्य खंड बन गए वो 2 खंड बन गए, अर्थात भाषा के भेद या प्रकार। भाषा के भेद या प्रकार कितने होते हैं? तो भाषा को मुख्यतः 2 भागों में या 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। अब बच्चों, मौखिक भाषा क्या होता है और लिखित भाषा क्या होता है? अब हम मौखिक भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर मौखिक भाषा कहती किसे हैं? जब मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोल कर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप दुकान गए हैं, कोई वस्तु आप बोल करके मांगते हैं, तो वह भाषा जो है आपका मौखिक भाषा कहलाता है। अगला आता है बात हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा को हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो आप लिख सकते हैं जब कोई भी मनुष्य या जब मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को जो है लिख कर दूसरों पर प्रकट करता है, तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं, क्लास 10th हो या 12th हो, तो उसमें जो हम लोग एग्जाम देते हैं वो हमारा लिखित एग्जाम होता है। परंतु जब कोई बड़े बड़े अधिकारी से पास होते हैं, उनका जो इंटरव्यू लिया जाता है, या जब कोई बच्चे टॉप कर जाते हैं, तो उससे मौखिक प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात सवाल जवाब किया जाता है और वो बच्चे बोल करके उसका जवाब देते हैं, तो वह मौखिक भाषा होता है। अब इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु है बच्चों, याद रखने वाला पॉइंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, तो आपका किसी प्रकार कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जैसे बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है, तो आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप वहाँ पे वर्ण या ध्वनि बताइएगा। अगला जो हमारा पॉइंट आता है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो वाक्य
कैसा वाक्य, सार्थक वाक्य होनी चाहिए। अब भाषा की इकाई छोटी से बड़ी हम समझते हैं कि छोटी से बड़ी भाषा जो बनती है वह कैसे बनती है, छोटी से बड़ी कड़ी का हम कड़ी को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों भाषा की जो कड़ी है ये वो कड़ी है, जैसे पहला होता है ध्वनि या वर्ण, सबसे छोटी इकाई होती है, इससे मिलकर के अक्षर बनते हैं, इससे बड़े अक्षर होते हैं, अनेक अक्षर मिलकर के शब्द या पद का निर्माण करते हैं और अनेक शब्द या पद मिलकर के पदबंध का निर्माण करते हैं और पदबंध मिलकर के उपवाक्य का निर्माण करते हैं और उपवाक्य मिलकर के वाक्य का निर्माण करते हैं और हमारा लास्ट कड़ी आता है वाक्य। यदि वाक्य सार्थक हुआ तो उसे हम भाषा कहेंगे, यदि सार्थक नहीं होता है तो उसे हम भाषा की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो बच्चों अगली वीडियो में हम लोग वर्ण विचार को समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। इसलिए बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।